आपके अपने YouTube चैनल वर्कशाप के दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है। लगातार इसकी हम तैयारी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। सो वीडियो ध्यान से अंदर देखिएगा। आपका ये पार्ट 1 है। तो एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या है, आपको हेडिंग डालनी है पहले आर्थिक क्रियाएं। फिर आर्थिक क्रिया क्या है, मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे शिक्षक द्वारा शिक्षण का कार्य, चिकित्सा द्वारा रोगी को देखना, कर्मचारी के द्वारा कार्यालय, ये आपका दिया हुआ। तो सिंपल है कि मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें हम क्या मुद्रा में माप सकते हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती होंगे। एग्जाम्पल आपके दिए हुए होंगे। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है अनार्थिक क्रियाएं क्या है। तो अनार्थिक क्रिया क्या है, आपसी प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, रीति रिवाज, मित्रता, समाज सेवा, देश सेवा इत्यादि कारण से की गई क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना या धन प्राप्त करना नहीं होता है अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब इनका उद्देश्य क्या है, आपका क्या है, आपका अर्थ कमाना नहीं है, मतलब पैसे कमाना का उद्देश्य नहीं रहता है। जैसे कोई लोग, बहुत से लोग समाज सेवा करते हैं, वो मित्रता है, रीति रिवाज है। धन कमाने का उद्देश्य ना हो तो अनार्थिक क्रिया, और धन कमाने का उद्देश्य हो तो आपकी आर्थिक क्रिया। एग्जाम्पल आपका ये सब दिए हुए एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पेशे से क्या तात्पर्य है। तो पेशे से आपको आशय बताना है। तो पेशेवर व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपने ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण के द्वारा समाज को अपनी सेवा देते हुए आय अर्जित करते हैं, जैसे शिक्षक, वकील, इंजीनियर आदि। पेशेवर व्यक्ति अपने पेशे को आचार संहिता के तरह कार्य करते हैं तथा इसमें शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम की प्रमुखता रहती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उद्योग से क्या है, उद्योग क्या कहलाते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को भौतिक संसाधनों एवं उत्पादनों के सहयोग में अर्धत निर्मित या निर्मित अवस्था में परिवर्तित करना ही उद्योग कहलाता है। मतलब कच्चे माल को कुछ आवश्यकता की वस्तु बना देना। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु बनाना, वो आपका उद्योग कहलाएगा। ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य मानवीय प्रयत्नों से लाभ कमाना होता है, अतः व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। यदि व्यवसाय में लाभ के स्थान पर हानि हो तो उसे क्या है, आर्थिक क्रिया माना जाएगा, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य तो लाभ कमाना ही है, हानि उठाना नहीं। इस प्रकार समस्त आर्थिक क्रियाओं का व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सिर्फ नीति एवं कानून समस्त आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, रोजगार से क्या है। तो रोजगार से आशय क्या है, दूसरों के लिए काम करना ही क्या है, रोजगार कहलाता है। इस कार्य के लिए उन्हें क्या वेतन, मजदूरी, बोनस या भत्ता या अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। रोजगार स्थायी, अस्थायी और आकस्मिक भी हो सकता है। सिंपल दिया हुआ है, जानते ही हम। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया के 2 उदाहरण। आर्थिक क्रिया के 2 उदाहरण बताने हैं। तो जो कि कोई श्रमिक द्वारा कारखानों में काम करना, डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में काम करना, ये सब आपके क्या है, आर्थिक क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक जोखिम क्या है। तो व्यावसायिक जोखिम ये आपका बताया गया है कि व्यावसायिक जोखिम से आशय व्यापार में किसी एक अनसोची या अप्रत्याशी घटना के होने से है, जिसके संबंध में व्यवसायिक ने सोचा भी नहीं था। व्यवसाय में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के परिणाम स्वरूप व्यापार में हानि होती है या व्यापार में लाभों में कमी हो जाती है। व्यावसायिक जोखिम व्यापारी के नियंत्रण के बाहर होती है। वह जोखिम को बीमा सुविधा के द्वारा बांट सकता है पर समाप्त नहीं कर सकता, अतः व्यवसाय की वह अनिश्चितता की भी व्यावसायिक जोखिम कहलाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यवसाय एक परिभाषा आपको देनी है। तो व्यवसाय की परिभाषा देख लेते हैं। एच.एल. हैन के अनुसार क्या है व्यवसाय की परिभाषा, व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न या धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। फिर मैकटानन के अनुसार दी है व्यवसाय की परिभाषा, व्यवसाय का अर्थ आपसी लाभ के लिए वस्तुओं, द्रव्यों और एवं सेवाओं के विनिमय से है। तो ये आपकी दी है व्यवसाय की परिभाषा, याद कर लीजिएगा। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, कंपनी निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण लिखिए। चरण आपको बताने हैं। तो कंपनी निर्माण की प्रक्रिया के निम्न चरण है, पहला परिवर्तन, दूसरा है समामेलन, तीसरा है पूंजी अभिदान, चौथा आपका व्यवसाय का आरंभ। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति से क्या है। तो सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सहकारी समिति के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक नहीं है। सहकारी समिति का पंजीयन अनिवार्य हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निजी कंपनी से क्या है। तो निजी कंपनी के बारे में आपकी ये परिभाषा दी है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये पूरे इसमें थोड़ा डिटेल से मैंने समझा दिया है, बाकी आप क्या शॉर्ट में भी से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साझेदार किसे कहते हैं। साझेदार भी आपका ये दिया हुआ है, जब 2 या 2 से ज्यादा किंतु अधिकतम 20
व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को लाभ के लिए चलाने हेतु एकत्र होते हैं तो उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। मतलब लोग मिलकर वैसे ज्यादा ज्यादा 20 हो गए मिलकर लोग क्या है व्यवसाय करते हैं तो आपको साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा। किसी व्यक्ति के पास पूंजी होती है तो किन्हीं व्यक्तियों के पास योग्यता, अनुभव और व्यवहार कुशलता और प्रबंधकीय क्षमता होती है। इन सब का संयुक्त रूप व्यापार हेतु उपयोग करने में वे साझेदार के रूप में एकत्र होते हैं। अर्थात विकेंद्रीकृत गुणों के एकीकरण को ही हम क्या है साझेदारी कहते होंगे। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण उद्यम किसे कहते हैं। तो भूमंडलीकरण उपक्रम क्या है, वे संगठन जिनकी औद्योगिक एवं वितरण क्रियाएं अनेक देशों में फैली हुई हैं वो मंडलीय कहलाते होंगे। मतलब ऐसे मतलब उद्योग जिनका क्या है व्यापार पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में फैला हुआ है, कई देशों में फैला हुआ है, वो आपको कहलाएगा भूमंडलीय उद्योग। ओके, जैसे आप एप्पल कंपनी है, ओके, तो एप्पल के फोन तो हर जगह हर देश में मिलते हैं, ओके, तो भी आपको क्या कहलाएगी भूमंडलीय उपक्रम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये आपका दिया हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, हो सकता है कोई आंसर मैं बहुत बड़े दे दूं तो मैं आपको समझाने के उद्देश्य से दे देता, बाकी आपको क्या है इसको आप शॉर्ट करके आप 2-3 लाइन में आप निकाल लीजिए। ओके, बाकी मैंने समझाने के उद्देश्य से आपको दे दिया है। ओके, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। यह निजी उपक्रम तथा निजी लाभों का समर्थन करती है, परंतु साथ ही साथ संपूर्ण समाज के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के अस्तित्व को भी महत्वपूर्ण मानती है। ये आपकी कहलाती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। के इतना भी आपको लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस बार से आपका दिया अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विभागीय संगठन के 2 लाभ लिखिए। तो विभागीय संगठन के हम लाभ या देख लेते गुण। पहला है विभागीय उपक्रमों के संचालन से सरकार की आय में वृद्धि होती है। दूसरा, विभागीय उपक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का संचालन किया जाता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है विभागीय उपक्रम का आशय लिखिए। तो क्या आशय देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संचालित करने का विभागीय संगठन सबसे अधिक प्रचलित एवं परंपरावादी रूप है जो विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में पाया जाता है। विभागीय संगठन का संचालन सरकार के विभाग या मंत्रालय के रूप में होता है। इस विभाग के मंत्री इसके कार्यों के लिए जवाबदेह माने जाते होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ई बैंकिंग का अर्थ लिखिए। तो ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक बैंक भी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से यह बैंकिंग का नवीनीकरण रूप है। ई बैंकिंग एक प्रकार की सेवा है जो कि उपयोगकर्ता के संबंध एक निजी कंप्यूटर के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से स्थापित करती है और उपयोगकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ओके, जिस प्रकार से फोन पे, पेटीएम, ये गूगल पे ये सब चलते हैं तो ये भी आपके बैंकिंग के रूप में हो जाते हैं। ओके, नहीं तो हमारा क्वेश्चन है वाणिज्य बैंक का क्या अर्थ है लिखिए। तो बैंक वह कोई भी संस्था है जो मुद्रा का लेन देन की सरल बनाती है। वाणिज्य बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करती है, मतलब क्या है जनता का धन लेती है, व्यवसाय के लिए क्या है ऋण देती है, मतलब लोन भी देती है, जैसी सेवाएं प्रदान करती है, इन्हें वाणिज्य बैंक या व्यवसायिक बैंक कहा जाता है। ओके, नहीं तो हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट टू होम मतलब DTH सेवा का अर्थ लिखिए। तो क्या है घर पहुंच सेवा या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट या डायरेक्ट टू होम उपग्रह से सीधे TV प्रसारण सेवा सुविधा है। इस प्रसारण में उपभोक्ता को अपने घर में डिस्क लगानी होती है। इस प्रसारण में केवल टीवी ऑपरेटर की भूमिका खत्म हो जाती है और प्रसारणकर्ता सीधे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है ई कॉमर्स की परिभाषा लिखिए। तो ये आपकी बहुत परिभाषा दी है, 2 परिभाषा आपकी दी हुई है। जैसे आपका दिया है जनार्दन के अनुसार, डॉक्टर जनार्दन के अनुसार ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स उपक्रमों, ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं, व्यावसायिक साझेदार, सरकारी संगठनों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संचार। ओके, बाकी ये दूसरी परिभाषा दी है। ओके, तो एक तो आपको सब याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वेबसाइट से क्या आशय है। तो साइट से आशय स्थिति स्थान से है तथा वेब में आ रहा है विश्वव्यापी वेब से है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में फर्म की स्थिति को वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट भौतिक स्थिति नहीं है, अब तो यह तो उस विषय वस्तु की ऑनलाइन दृश्य स्वरूप है जिसे फर्म दूसरों को उपलब्ध कराना चाहता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है कि C2C क्या है। ओके, C मतलब कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर मतलब उपभोक्ता से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उपभोक्ता मतलब क्या है ई कॉमर्स है। इसमें उपभोक्ता से उपभोक्ता के मध्य होने वाले व्यावसायिक सौदे शामिल होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में C2C कहते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर है आपका B2G, B2 मतलब आपका इसमें क्या हो जाएगा B2G। ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट। ओके, फुल फॉर्म इसका क्या है B2G का, बिजनेस टू गवर्नमेंट। B2G की फुल फॉर्म का हिंदी अर्थ है
ऑप्टिकल मार्क मान्यता मतलब B2G एक बिजनेस मॉडल है जो सरकारों या सरकारी एजेंसियों के उत्पादन और सेवाओं को सूचनाओं को आगे बढ़ाने वाले व्यवसाय से संबंधित करता है। ओके, नया दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हैकिंग सुरक्षा को समझाइए। तो इसका अर्थ किसी वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश से है। हैकर वेबसाइट के आंकड़े नष्ट कर सकती है जिससे वेबसाइट के मालिक को काफी नुकसान हो सकता है। इससे वेबसाइट के माध्यम से होने वाली व्यावसायिक लेनदेन भी बाधा पहुंचती है। तो ये आपकी है हैकिंग सुरक्षा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा सिलेक्टेड टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 अंकी वाली बताए हैं। और भी क्वेश्चन रह जाते तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज वार्षिक परीक्षा में बड़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़ गया। तो कोई डाउट आया कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन किया, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।